बर्नौली पॉपुलेशन का बर्नौली बर्नौली पॉपुलेशन बर्नौली पॉपुलेशन में xi जो कि हमारे सैंपल्स हैं 1 and 0 with probability p and with probability q 1 minus t, then t is equal to t x1 xn is equal to x1 plus x2 plus xn ठीक है। probability of Bernoulli n c k p to the power k and 1 minus p n minus k, ये तो हमारे डेंसिटी फंक्शन हो गया। इसके बाद हम इसका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए ऑन में यहाँ पे एन सी के यहाँ पी टी इज इक्वल टू के। ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ते हैं तब इसमें हमें सिखाया जाता है। ऊपर जो है हम इसका सभी सैंपल्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं और नीचे जो है हमारी जो डेंसिटी फंक्शन है वो पूरे की पूरी हम लिखेंगे। जैसे कि हमारी डेंसिटी फंक्शन था एन सी के पी टू द पावर के 1 माइनस पी की पावर 1 एन माइनस के, और ऊपर जो है पी टू द पावर के 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस के, ओके, 1 अपॉन एन सी के ये 0 अदरवाइज। ओके, तो यहाँ पे जो है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल चुके हैं। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा ये है आंसर, लास्ट ये आंसर है 1 अपॉन एन सी के, जो कि हमारे सैंपल साइज से इंडिपेंडेंट है। हमारे सैंपल से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जो है हमारा जो फंक्शन था t इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई, वो एक हमारे लिए सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। ओके, तो एक तो तरीका ये है हमारे पास, दूसरा तरीका हम आगे और समझेंगे। अगर आप फिर से दोबारा समझना चाहते हैं तो मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। देखिए, डेफिनेशन में ये था कि इफ़ टी इज़ एन एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा बेस्ड ऑन अ सैंपल, हमारे पास सैंपल है x1 x2 जो भी हमने सैंपल लिए हैं, डेंसिटी फंक्शन हमारे पास दिया था जो कि बर्नौली पॉपुलेशन से लिया गया था, और उसके बाद इसका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला गया था। हमने निकाला था कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ थीटा, जो हमारा पैरामीटर थीटा दिया है उससे इंडिपेंडेंट होता है, देन हमारा जो टी है, हमारा जो स्टैटिस्टिक टी है वो सफिशिएंट होगा फॉर थीटा। अब इस क्वेश्चन में बर्नौली पॉपुलेशन ली गई थी हमारे द्वारा। उसके बाद बर्नौली पॉपुलेशन में जो स्टैटिस्टिक था वो हमने टी x1 x2 xn लिया था। इसके बाद
हमने बर्नौली पॉपुलेशन का डेंसिटी फंक्शन लिखा यहाँ पे। उसके बाद कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, जो कि हमारे यह आया था, जो हमारे पैरामीटर थीटा से इंडिपेंडेंट था। इस वजह से हमारा जो आंसर है वो T=सिग्मा xi इज़ सफिशिएंट एस्टिमेटर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी दूसरी थ्योरम है जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ, उससे और आपका